मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं, अगर बुरा न लगे। अगर हो बस में तुम्हारे तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। उसी शहर की जानिब हम रुख करते हैं जिस शहर की एक शख्सियत ने इस शेर को लिखा, और उसके अलावा भी हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। या वो गज़ल हो कि दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दुनिया भर की यादें मुझसे मिलने आती हैं, शाम ढले सूने घर में मेरा लगता है। किसको पत्थर मारूं कैसर कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। जनाब कैसरुल जाफरी की सरजमीन प्रतापगढ़। उसके अलावा भी जलीस मानकपुरी की सरजमीन प्रतापगढ़ और नाजिश प्रतापगढ़ी की भी सरजमीन प्रतापगढ़। वो सरजमीन जहाँ पे शायरी में इनकलाब भी पैदा हुआ और मोहब्बत की बातें भी पैदा हुई। आपको पाने इसलिए आपको पाने से मैं करता हूँ गुरेज, इसलिए आपको पाने से मैं करता हूँ गुरेज, कीमती चीज के खो जाने का डर रहता है। ये भी शेर वहीं से लिखा जा रहा है, सरजमीन प्रतापगढ़ से। और जदीद दौर में, दौरे हाजिर में प्रतापगढ़ी के नाम से एक लंबी जमात शायरों की बन चुकी है। लेकिन उस जमात में जो शायर अपने फन को नए अंदाज में पेश कर रहा है, जो वाकईतन उर्दू अदब की खिदमत कर रहा है और उर्दू की पासबानी कर रहा है, उर्दू को इज्जत बख्श रहा है, उस शख्सियत का नाम है जनाब राजीव रियाज प्रतापगढ़ी। इन्होंने अपनी शायरी में गरीबों की, मजलूमों की, भूखों की, प्यासों की, मिस्कीनों की बात की है। और उनकी शायरी में वो जज्बा है कि जो एक पत्थर दिल इंसान को भी पिघला करके मुफलिसों की हिमायत में खड़ा कर सकता है। तो आइए उनके हुजूर पहुंचने से पहले डॉक्टर मलिकजादा मंजूर के 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि न खौफे बर्क न खौफे शरर लगे है मुझे, न खौफे बर्क न खौफे शरर लगे हैं मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे हैं मुझे। और अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, जले कोई भी मकान अपना घर लगे है मुझे। तो आइए जनाब राजू रियाज साहब से इल्तमास करते हैं, आए और अपनी शायरी से आपको महसूस कराएं। जनाब राजू रियाज प्रतापगढ़ी साहब। है नहीं मेरा जताना भी मुझे चाहता है नहीं मेरा जताना भी मुझे चाहता है नहीं मेरा जताना भी मुझे चाहता है, और वो शाना बशाना भी मुझे चाहता है नहीं मेरा जताना भी मुझे चाहता है, और वो शाना बशाना भी मुझे चाहता है। थाम कर उंगली सिखाया भी उसी ने चलना, थाम कर उंगली सिखाया भी उसी ने चलना, थाम कर उंगली सिखाया भी उसी ने चलना, अब वही शख्स मिटाना भी मुझे चाहता है। थाम कर उंगली सिखाया भी उसी ने चलना, अब वही शख्स मिटाना भी मुझे चाहता है। बस तेरा हो के रहूंगा मैं ये कैसे कह दूं, बस तेरा हो के रहूंगा मैं ये कैसे कह दूं। बात ये है कि जमाना भी मुझे चाहता है,
बस तेरा हो के रहूंगा मैं ये कैसे कह दूं। बात ये है कि जमाना भी मुझे चाहता है। पहले कहता था कि हूं उसके बदन का गहना। पहले कहता था कि हूं उसके बदन का गहना। पहले कहता था कि हूं उसके बदन का गहना। हाँ मगर अब वो गलाना भी मुझे चाहता है। पहले कहता था कि हूं उसके बदन का गहना। हाँ मगर अब वो गलाना भी मुझे चाहता है। दफन करना तो रियाज आधा ही करना मुझको। दफन करना तो रियाज आधा ही करना मुझको। दफन करना तो रियाज आधा ही करना मुझको। क्योंकि राजीव जलाना भी मुझे चाहता है। दफन करना तो रियाज आधा ही करना मुझको। क्योंकि राजीव जलाना भी मुझे चाहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक दूसरी गजल का मतलब पेश खिदमत है। किसे गरज है कि अब धूप से बचाए मुझे। किसे गरज है कि अब धूप से बचाए मुझे। किसे गरज है कि अब धूप से बचाए मुझे। हर एक मोड़ पे बाबूजी याद आए मुझे। हर एक मोड़ पे बाबूजी याद आए मुझे। ये कौन लोग हैं जो रख दिए बदन गिरवी। ये कौन लोग हैं जो रख दिए बदन गिरवी। ये कौन लोग हैं लगते हैं अपने साए मुझे। ये कौन लोग हैं लगते हैं अपने साए मुझे। बहुत शुक्रिया अमीन भाई। अब इसके आगे बिना रास्तों के जाना है। अब इसके आगे बिना रास्तों के जाना है। अब इसके अब इसके आगे कोई रास्ता बताए मुझे। अब इसके आगे कोई रास्ता बताए मुझे। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा।